Good morning, students. I am Chauhan sir, taking class from Indo-Bharat International Public School. Today, discuss for class 10, chapter number 2, continue. And now, today, this chapter is completed. आज अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं. लास्ट एक्सरसाइज 2.3 मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चंस में डिस्कस करने जा रहा हूँ. इन क्वेश्चंस के साथ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. इससे पहले हमने इसका बेसिक और काफ़ी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी. अगर कोई भी डाउट्स हो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में, तो मैं आपको एक टाइम देता हूँ. मंडे को आप लोग इंडो भारत इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल यूनिट 2 पर आप लोग आ सकते हैं कभी भी 9 बजे से 12 बजे के बीच में. मैं आपको वहीं मिलूँगा. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ टुडे वी डिस्कस for the questions 4. Now my first question, these questions are different, but these are the very important questions for the polynomials. Find all the zeros for the polynomial 2x raised to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. If there are two zeros are already given, square root of 2 and square root of minus square root of 2. Now its degree is the 4, that means there are total 4 zeros. Out of 4 zeros, 2 zeros are already given. Now other 2 zeros are find out. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत ही सिंपल है. वही लॉन्ग डिवीजन मेथड अपन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं. There are 2 zeros are given. One is square root 2 and second is minus square root of 2. That means value of x, one value is square root 2 and second value is माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. यहां अगर अपन फैक्टर लेते हैं तो टेक स्क्वायर रूट 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट एंड सेकंड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. इन दोनों को एक तरफ लेके इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिकॉज दिस होल फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू फैक्टर्स x minus square root 2 and x plus square root 2, use the identity of a plus b and a minus b, that is a square minus b square. That is here x square minus square of square root 2 is 2, so square minus 2. X square minus 2 is the factor of given polynomial. That means this factor must be divide the given polynomial. यानी कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, और वो आएगा क्योंकि ये जीरोस गिवन है ऑलरेडी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पॉलिनोमियल आपको गिवन है 2x raised to the power 4 minus 3x cube minus 3x square and plus 6x and minus 2. x raised to the power 4 आपको चाहिए पावर 4 और यहाँ पावर 2 है, तो आपको x स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा. साथ में 2 चाहिए तो 2 भी ले लीजिए. ये मेथड आपको पहले भी करवा चुका हूं. सो 2x पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x पावर 2, दैट इज 2x रेज टू द पावर 4. आपने किससे मल्टीप्लाई किया वो यहाँ लिखते चलिए, x रेज टू द पावर 2, 2x पावर 2. साथ में आप इसको मल्टीप्लाई किए 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ में माइनस 4x स्क्वायर. नाउ सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज. First term will be cut. First write the highest degree term, minus 3x square, cube, and minus 3 and plus 4, that is plus 1 x square, and remaining terms are as it is plus 6x and minus 2. ये आपको एज इट इज लिखना है. वापस से x स्क्वायर माइनस 2 के साथ चलेंगे. इस बार आपको माइनस 3 चाहिए तो आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. आपको x क्यूब चाहिए, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, आपको x से मल्टीप्लाई करना है. वेरी सिंपल. माइनस 3x से आपने मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 3 इंटू दिस वन माइनस 3x क्यूब मीन्स आपने मल्टीप्लाई किया माइनस 3x. नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6x. 6x आप यहाँ लिखेंगे
इसके साथ में, x के साथ में, और फिर ये प्लस और ये माइनस, इस बार ये भी कट हो रहा है और लास्ट सेकेंड ये भी टर्म कैंसिल हो रही है। तो नेक्स्ट बचता क्या है, लास्ट एक्स स्क्वायर एंड माइनस टू, एंड नाउ अगेन एक्स स्क्वायर माइनस टू। इस बार देख रहे हैं कि अंदर भी एक्स स्क्वायर माइनस टू है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस टू है, मीन्स मैं किससे मल्टीप्लाई करने जाऊँगा, इस बार मैं प्लस वन से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे एज इट इज एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर तभी आएगा जब आप वन से मल्टीप्लाई करते हैं, वन से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज वन इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, वन इंटू माइनस टू, एंड देन माइनस एंड प्लस विल बी कट एंड रिमाइंडर इज जीरो। दैट मीन्स आपने कहीं भी गलती नहीं करी, क्योंकि आपका रिमाइंडर जीरो आ गया है। तो नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल आपको मिलता है, वो पॉलिनोमियल आपको मिल रहा है gx is equal to 2x square minus 3x plus 1. It is the quadratic polynomial. Quadratic polynomial already you can solve by using by spreading the middle term. So 2 into 1 2, factor of 2 is 2 into 1. 2 into 1 and 2 plus 1 is 3. वही आपको चाहिए। तो start 2x square, take sign आपको नेगेटिव चाहिए, take the minus 2x and minus x and plus 1. एक बार चेक करते हैं, minus minus plus and 2 into 1 is 2 and minus 2 and minus 1 is the minus 3. That means it is right. So take the pair of 2 is common and x is common. So x minus 1. Now take the 1 minus 1 is the common, then x minus 1. मुझे लगता है कि ये आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। Now again take x minus 1 is the common and 2x minus 1. So there are two factors, remaining two factors are we can easily find out using this method. अब आपको zeros find out करना है, तो कैसे find out करेंगे? Take that these two factors separately equal to 0. मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ। Easily we find out x minus 1 and 2x minus 1. x minus 1 equal to 0 or 2x minus 1 equal to 0. So x equal to 1 or x is equal to 1 upon 2. That means other two zeros are 1 and 1 upon 2. There are two zeros are already given, square root 2 and minus square root 2, and other two zeros are 1 and 1 upon 2. Easily find out कर सकते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने यूज़ किया है। अगर आपको इस मेथड में कोई भी डाउट हो तो चलिए एक बार, अगर प्रॉब्लम हो तो हम एक बार इसी मेथड को वापस से हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के लिए मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी बुक में है। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस इफ देयर आर टू जीरोस आर गिवन, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3. And zeros are already given. Zeros are already given and polynomial एक बार आपकी बुक में जो given है वही अपन ले रहे हैं। तो polynomial is given 3x raised to the power 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x and minus 5. तो पहले अपन एक काम करते हैं, इसी के लिए x माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 3, जैसा कि हमने पहले फाइंड आउट किया था, और इस माइनस को इधर लेके आते हैं, तो x प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में 3 है, उसको आपको नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे वो 3 इक्वल टू 0 करते हैं, तो 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आप इस बार डिवाइड करने जा रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड टू 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके, स्टार्ट 3 ऑलरेडी 3 इज गिवन, x स्क्वायर, इस बार ओनली x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 3x पावर 4 and this into this minus 5x square, minus 5x square right here, and then plus and minus cut, and then it is plus 6x cube, and then plus 6x
then plus 5 minus 2. 5 minus 2 is the 3, so 3x square and minus 10x as it is minus 5 as it is. ये terms हम as it is लिख रहे हैं. Again divide by 3x square minus 5. This time 6, so multiply by 2. 2 into 3 6 plus 2 and x cube, so 2x. That is 6x cube. This into this minus 5 into 2 minus 10x. So minus 10x. माइनस एंड प्लस, इस बार ये दोनों कट हो रहे हैं. 3x स्क्वायर माइनस 5, देखो वापस से वही, क्योंकि रिमाइंडर इस बार फिर 0 आने वाला है. फिर अगेन मल्टीप्लाई बाई 1, इस बार फिर से मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो अगेन 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस एंड माइनस कट एंड 0, सो फैक्टर इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. इस बार आपको पॉलिनोमियल मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. इसके फिर से फैक्टर करते हैं और रिमेनिंग जीरोस जो हैं वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फैक्टर इज दिस नंबर, इट इज द x प्लस 1 होल स्क्वायर. यूज द परफेक्ट a प्लस b होल स्क्वायर. यूज द आइडेंटिटी. अगर आप फैक्टर भी करते हैं तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 दोनों फैक्टर सेम होंगे. सो यू टेक x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड अगेन x प्लस 1 इक्वल टू 0 2 times. So x equal to minus 1 and minus 1. So other two zeros are the same, minus 1 and minus 1. Okay student, it is the clear this method. We use there are two questions, or first and second. Now next question using the formula division algorithm, px equal to gx into qx plus rx. Dividend is equal to divisor into quotients plus remainder, जो आप छोटी क्लासों में भी यूज करते हुए आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है on dividing x cube minus 3x square plus x and plus 2 by a polynomial gx. इसको आप डिवाइड कर रहे हैं by polynomial gx, but gx is not given. But here the quotients and remainder were x minus 2, means q equal to x minus 2 and its remainder is equal to minus 2x plus 4. Then find gx. आपको gx find out करना है. Use the algorithm px is equal to gx into qx and plus r. r के साथ भी आप x ले सकते हैं. px is already given, x cube minus 3x square, now plus x minus 2 equal to gx. ये आपको कैलकुलेट करना है, इस बार गिवन नहीं है. into qx, qx आपको गिवन है, q is x minus 2 and plus rx. rx is minus 2x and plus 4. इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए. x cube as it is minus 3x square as it is. minus 2x जब इधर आता है तो plus 2x. This plus 2x and plus x plus 3x. And this 4 is minus 4. Minus 4 and minus 2 is minus 6. Equal to gx. और x minus 2 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड बाई x minus 2. करना क्या है इस बार? x minus 2 को सिंपली आपको डिवाइड करना है. x cube minus 3x square प्लस 3x एंड माइनस 6. ओके स्टूडेंट, इसको अब वापस मैं उसी मेथड से सॉल्व करूंगा, लेकिन यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मेथड को आप ऑलरेडी जान चुके हैं. जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वही वैल्यू होगी gx की. ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ओके स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट फॉर द डिवीजन एल्गोरिथम. नाउ my next question number 4. Question number 4 is the very important. This question we taken from the optional exercise. The question is given. This question given for the cubic polynomial and use the identity of cubic polynomial. If the zeros of the polynomial x cube, ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, आप चाहे तो बुक पे देख सकते हैं अपनी. इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px
is given x cube minus 3x square plus x and plus 1. And there are zeros are given are a minus b and a plus b. Means there are three zeros are given. First, second and third. For cubic polynomial, we taken the zeros, name of zeros are one is alpha, second is beta, third is gamma. जैसा कि हमने quadratic polynomial में अल्फा बीटा लिया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो तो हम जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरोस गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्चुअली यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपको जीरोस गिवन है ए और बी की फॉर्म में अननाउन टर्म्स में, और आपको ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड ए एंड बी. ए और बी आपको फाइंड आउट करना है जो कि जीरोस की फॉर्म में गिवन है, ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन. तो चलिए कैसे करते हैं. लेट ए माइनस बी इज अल्फा. आप कोई भी जीरोस को अल्फा ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. एंड सेकेंड इज ए इज बीटा एंड थर्ड इज a plus b is gamma. Use the identity alpha plus beta plus gamma, you know, is equal to minus b upon a. Now what is alpha? Alpha is a minus b. What is beta? Beta is a. What is gamma? A plus b is equal to. Here minus b upon a means the coefficient of x cube, b means the coefficient of x square, C means the coefficient of x and D is the constant term for cubic polynomial. So minus as it is b. What is b? B is the coefficient of x square, that is minus 3. And a is the coefficient of x cube, that is 1. So write here 1. Okay students? Now this time this b and b, minus b and plus b will be cutted. So a plus a is the 3a and is equal to minus plus is 3. This 3 and 3 cut, so a equal to 1. Finally, फर्स्ट आइडेंटिटी को हमने यूज किया, फर्स्ट फॉर्मूले को, उसके बेसिस पे हमने a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, a इज 1. सेकंड में यूज करने जा रहा हूँ, चाहे तो आप अल्फा बीटा बीटा गामा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज माइनस डी अपॉन ए. यहाँ पे एक और है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. उसके लिए मैं वो यूज करने की बजाय मैं अल्फा इंटू बीटा गामा ले रहा हूँ, क्योंकि ये इजी रहेगा, क्योंकि अब मुझे केवल बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज ए माइनस बी एंड बीटा इज ए एंड गामा इज ए प्लस बी एंड डी, दिस टाइम डी ए बी सी डी, डी इज 1. And what is A? A is 1. Okay. A अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको आप यहाँ यूज कर सकते हैं. पहले मैं इन दोनों को कैलकुलेट कर रहा हूँ. A प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू A. What is A? A is the 1 इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पे मैं वापस से A की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ. 1 स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर एंड इज इक्वल टू माइनस 1. Okay, now this minus b square equal to minus 1, और इस 1 को मैं शिफ्ट करता हूं राइट हैंड साइड में, that is minus 1. minus b square is equal to minus 1 is minus 2. On both the sides minus and minus cut, then b square equal to 2. b square is 2, then what is b? b is equal to plus or minus square root of 2. Because it is square, तो यहाँ 2 numbers आएंगे, may be plus or may be minus. So we take the plus or minus square root of 2. 2 is not a perfect square number, so we write only in form of square root 2. So what is the value of a and b? A is equal to 1 and b is equal to plus square root 2 and minus square root 2. बीच में आप चाहें तो और यूज कर सकते हैं. Okay students?
आज मैं इस चैप्टर को यही कंप्लीट करता हूँ, चैप्टर नंबर 2। आज अपन क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पॉलिनोमियल और आपका रियल नंबर कंप्लीट होता है। प्रॉब्लम्स को हम मंडे को डिस्कस करेंगे अगर आप स्कूल में आते हैं तो। मैं तो आ ही रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी आएँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, नाउ गुड डे।